पहाड़ों वाले जंगल में अब बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। सभी पक्षी अपने घर में ही आग जलाकर बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसी ठंड में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मम्मा, जो हमने इन दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करके रखा था वो तो अब सब खत्म हो गया है। अब हम और क्या खाएंगे? कोई भी पक्षी हमें भोजन नहीं दे रहा। कुक्कू बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पिछले कुछ दिनों में बीमार हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा ही भोजन इकट्ठा किया था। अब तो हमें कहीं भोजन भी नहीं मिलेगा। मम्मा, क्यों ना आप चाय पकोड़े का काम शुरू कर लें, क्योंकि आप तो चाय पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हो और इस मौसम में तो सभी चाय पकोड़े खुश होकर खाएंगे। आप तो बहुत अच्छे चाय पकोड़े बनाते हो। कह तो बेटा आप ठीक रहे हो, मैं चाय पकोड़े का ही काम शुरू कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, मैं उनसे ही ये काम शुरू करूँगी। पता नहीं ये काम भी हमारा चलेगा या नहीं। कालू जी, इतनी ठंड में मेरा तो खाने बनाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों ना हम कुछ बाहर से ही खा के आएं। मम्मा चिड़िया अगले ही दिन चाय पकोड़े का काम शुरू कर लेती हैं। वहाँ कुक्कू बैठकर जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन कोई भी उनके चाय पकोड़े खाने नहीं आया था। कुक्कू को आधे से ज़्यादा दिन निकल गया था आवाज़ें लगाते लगाते। मम्मा चिड़िया उस कुक्कू को कह रही थी कि बेटा तुम घर जाओ, तुम्हें ठंड लग रही होगी, लेकिन कुक्कू मान नहीं रहा था। कुक्कू के वहाँ से जाते ही तोता, बूढ़ी फाख्ता और चिड़िया वहाँ पर पकोड़े खाने आते हैं। चिड़िया बहन, जल्दी से एक चाय पकोड़े की प्लेट लगा दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। इस मौसम में मैं पहली बार चाय पकोड़े खा रहा हूँ। ताते भाई, आप खा कर बताओ कि चाय पकोड़े कैसे बने हैं। चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट बने हैं चाय पकोड़े, ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। एक प्लेट पैक कर दो। तोते के जाने के बाद चिड़िया के पास कबूतर और कबूतर की पत्नी लूसी आते हैं चाय पकोड़े खाने के लिए। कबूतर और लूसी बहन, खाने के बाद आप भी बताना कि चाय पकोड़े आपको कैसे लगे। चिड़िया, मैंने तो बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारे चाय पकोड़ों की, पर ये तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं तो कल कालू से कह ही रही थी कि मुझे कुछ बाहर खाने का मन है, तो मैं तुम्हारे चाय पकोड़े खाने के लिए आ गई। और एक तुमने ऊपर से ये टेंट लगा रखा है और आग जला रखी है, तो मज़ा ही आ गया खाने का। गौरी बहन, ये चाय पकोड़े मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। और चिड़िया की ये चाय पकोड़े की बात उड़ती उड़ती जंगल के राजा चील तक चली जाती है, तो वो चिड़िया के पास चाय पकोड़े खाने के लिए आ जाते हैं। फिर चिड़िया राजा चील को चाय पकोड़े की एक प्लेट दे देती है। वो तो कुछ बोलती ही नहीं, वो तो बस देखे ही जा रही थी राजा को। वो सोच रही थी कि इतनी छोटी सी दुकान पर इतने बड़े राजा चाय पकोड़े खाने आए। चिड़िया, अब तुम रोज मेरे राज्य में चाय पकोड़े बना कर भेजा करोगी। मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ी रकम दूंगा। देखा दोस्तों, अगर कोई काम हम मेहनत और लगन से करते हैं तो हमें सफलता मिल ही जाती है। देखा ना आप सबने, चिड़िया की दुकान पर आकर इतने बड़े राजा ने चाय पकोड़े खाए।